Hello everyone and welcome to our YouTube channel Launchpad Education Punjab। Launchpad Education Punjab एक नवी सीरीज लेके आया है जिहदे विच तैयारी करवाई जाएगी जिन्ने भी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स दे ने। ते अज आपां स्टार्ट करन चले आ मैथमैटिक्स दैट इज क्वांट दा सब्जेक्ट। सो फर्स्ट टॉपिक है अपना रेशो एंड प्रपोर्शन। यस, हुण जिवें सपोज करो रेशो एंड प्रपोर्शन एक क्लास हैगी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੱਚੇ ਨੇ, ठीक है। तो मैं क्या कि 5:5 रेशो दे विच बॉयज से गर्ल्स ही रेशो है, ठीक है। बॉयज से गर्ल्स की रेशो में 5:5 ये मतलब नहीं 5 बॉयज से 5 गर्ल्स नहीं, नो 5:5 रेशो है, मतलब 5 पार्ट्स 50% जिहड़े हैगे बॉयज ने ते 50% की ने गर्ल्स ने। टोटल रेशो कितनी दिती हुई है 10, मतलब 10 विचों 5 गर्ल्स होणगियां ते 5 बॉयज होणगे ते 100 विचों की होएगा 50 गर्ल्स एंड 50 बॉयज, ठीक है। रेशो का ये मतलब हुंदा जो सिंपलेस्ट फॉर्म एक चुनी जाती है या सिंपलेस्ट फॉर्म जिहड़ी लिखी जाती है उस चीज़ नूं आपां कहने आ रेशो। उहनूं रिप्रजेंटेशन किहदे नाल हुंदी है रेशो नाल, ठीक है। रेशो ऑलवेज अकल इन सेम यूनिट, ਇਹਦਾ मतलब की है। हुण सपोज करो 80 क्लास की बच्चों की क्लास है, ये की है 30 की है बॉयज ने ते दूजा मैं कंपैरिजन करता बेंचिज नाल। बेंचिज में मैं की कहते 50 बेंचिज ने, सो आपां ये दोनों की रेशो नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली जेडे यूनिट्स होणगे ना, जे इत्थे ह्यूमन है तो नीचे गर्ल्स दे नाल कंपैरिजन होएगा, ठीक है। सो किदे किदे हुंदी है सेम यूनिट्स होने चाहिए तां ही रेशो की कंपैरिजन हुंदी है। रुपी दे नाल, केजी दी केजी नाल, आर दी आर दे नाल। सैकेंड टॉपिक, सैकेंड कॉन्सैप्ट की कहंदा आ हुंदा रेशो दा सिंबल, आ हुंदा प्रपोर्शन दा सिंबल, ठीक है। हुण ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, ਇਹਦਾ मतलब की हैगा A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है। जेडे आ वाले ने एक्सट्रीम से पे हुए ने, एंड ते पे हुए ने, उन्होंने की आपां वर्ड यूज करते हैं एक्सट्रीम्स, ते जेडे मिडल ते पे ने B एंड C उन्होंने आपां कहने हैं मीनस, ठीक है। उस तो बाद ए तो फॉर्मूला की ड्राइव होया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम ते अपना की पे A ते D दा प्रोडक्ट, ठीक है। मीन से की पे अपने सेंटर वैल्यू की है B ते C, उधरों B एंड C प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये की ने इक्वल ने। ये क्वेश्चन आ सकता है कि तुहानू 4 चीज़ां दित्ती होण, आ चीज़ दित्ती होएगी, ए जगह वैल्यूज पुट होणगियां, उन्होंने चारां विचों किसी एक दी वैल्यू पूछ लैनी है। उत्थों फिर की आपां फॉर्मूला लाना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीनस। नैक्सट हुण रिप्रजेंट किवें करदे आपां रेशो नूं, ए रेशो बी की दिता होया 5:3, ठीक है। हुण ए पहला इधरों पहला B दी वैल्यू आर, ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं है B इज इक्वल टू 3, नो A/B इज इक्वल टू 5:3, 3A इज इक्वल टू 5। दिस इज द मीनिंग, आपां इस वे च रिप्रजेंट करदे रेशो नूं। नैक्सट आंदा अपना मीन प्रोपोर्शनल टॉपिक। हुण मीन प्रोपोर्शनल किवें है, मैं पिछे करवाया सी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। इत्थे की है मीन प्रोपोर्शनल, उन्होंने एग्जाम दे विच तुहानू 3 वैल्यूज दे देनी है 5, 3 एंड 2, उन्होंने कहना है मीन प्रोपोर्शनल कड्डो A/B/C, ठीक है। आ चीज़ नूं आपां किवें लिखांगे A रेशो B, A/B, B रेशो C इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया AC इज इक्वल टू B स्क्वेयर। इन्होंने 2 वैल्यूज दे देने, तीजी फाइंड करने नूं कहनी है। सिंपल फॉर्मूला की होना B स्क्वेयर इज इक्वल टू AC। नैक्सट
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੀਤਾ ਐਂਡ ਗੀਤਾ ਹੈਜ਼ ਮਨੀ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ 7:3। ਹੁਣ ਸੀਤਾ ਤੇ ਗੀਤਾ ਕੋਲ ਮਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 7:3। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾ ਕੋਲ 7 ਰੁਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗੀਤਾ ਕੋਲ 3 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਨੋ, ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸੀਤਾ ਕੋਲ 7th ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤਾ ਕੋਲ 3rd ਪਾਰਟ ਹੈ। The total sum of money is 1000। ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਸੀਤਾ ਗੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 7:3। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, 10 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। 10 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1000। ਮੀਨਸ 10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, 1000 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, 1000 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 100। ਸੋ 7 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 700। ਤੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 300। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸੀਤਾ ਐਂਡ ਗੀਤਾ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਮ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ A ਰੇਸ਼ੋ B ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, A B ਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, A ਰੇਸ਼ੋ B ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 5:3। B ਰੇਸ਼ੋ C ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 7:5। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ A B ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, B C ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ A ਤੇ C ਦੀ ਕਹਿਤੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ Z ਮੈਥਡ, ਕਿ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। A B C ਸਾਡੇ 3 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। A ਤੇ B ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, 5:3। ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7:5। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕੀ, A ਦੇ ਨੀਚੇ A ਲਿਖਤਾ, B ਦੇ ਨੀਚੇ B ਲਿਖਤਾ। ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੱਕੀ, B ਦੇ ਨੀਚੇ B ਲਿਖਤਾ, C ਦੇ ਨੀਚੇ C ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ Z ਮੈਥਡ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਲੱਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ Z ਬਣ ਰਿਹਾ, 7 5 35 ਰੇਸ਼ੋ, 7 3 21 ਰੇਸ਼ੋ, 5 3 15। ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ A ਰੇਸ਼ੋ B ਰੇਸ਼ੋ C ਦੀ। ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਰੇਸ਼ੋ B ਰੇਸ਼ੋ C ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ A ਰੇਸ਼ੋ C ਦੱਸੋ। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 35। C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 15। ਆ ਗਿਆ A ਰੇਸ਼ੋ C। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਕੇ। 5 7 35, 5 3 15। So answer of A ratio C is 7:3. Next भी same question है, same type ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, if A ratio B is 7:9, B ratio C is 15:7, what is the value of A ratio C? ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, A ratio C ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7:9। B ratio C ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 15
रेशो 7। ठीक है, अगेन ਇੱਥੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਹੈ, ਇੱਥੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ। A is to B is to C, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल लिख ले। ਇੱਥੇ B सॉरी, A B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 9, B ਤੇ C ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 15 7। अगेन Z मैथड, Z मैथड ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ Z ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ 15 into 7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 105। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਟੇਬਲ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 15 7 ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 10 + 5 into 7 70 + 7 5 35 105 आंसर। ठीक है, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ 98 into 75, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 98 into 70 + 5। एग्जाम्पल है कैलकुलेशन ईजियर करन ली। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ 15 9 135 ਤੇ 9 7 63। ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, A ਤੇ C ਦੀ। A ਤੇ C ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 105 रेशो 63। ठीक है, ਹੁਣ ऑप्शन ਚ देखो वैल्यू हैगी नहीं हैगी, घबराना नहीं, सिंपलीफाई करो इन्हें, होर कटिंग करो ते सिंपलीफाइड फॉर्म्स लेके आओ। 7 1 7 1 7 7 5 35 7 9 63। अगेन 3 दे नाल कटिंग, 3 3 9 3 5 15 5 रेशो 3। ए पार्ट आंसर। कुछ नहीं करना, दो सानू इक्वेशन दित्तियां होणगीਆਂ, तीजी इक्वेशन ਆਪਾਂ तीजी चो ਆਪਾਂ फाइंड आउट करना ਕਿਹੜਾ Z मैथड ਦੇ ਨਾਲ। नेक्स्ट ये भी सेम टाइप ਦਾ क्वेश्चन है, किवें करना ਆਪਾਂ A रेशो B ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, B रेशो C ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है A रेशो B रेशो C करना है। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। सेम मैथड ਦੇ ਨਾਲ करना है A B C, ਇਹਦੇ नीचे वैल्यू लिख लो ਤੇ एक सिंपलीफाइड वैल्यू ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ आंसर ਦੱਸੋ। नेक्स्ट की हैगा मैथड Z मैथड ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ क्वेश्चन, पर ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨੇ कॉम्प्लिकेट ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ फ्रैक्शन ਚ वैल्यू देती। ठीक है, अच्छा एक छोटा ਜਿਹਾ माइनर ਜਿਹਾ स्टैप करके ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ थोड़ा सिंपलीफाई करांगे, ਉਹੀ Z मैथड ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आंसर ਕੱਢਾਂਗੇ। x ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ y/3 ਦੇ, x/y ਕਿੰਨਾ 1/3। सिमिलरली y/z कितना 1/2। x y z तीनों वेरिएबल लिख ले, x के नीचे 1, y के नीचे 3, इधरों y के नीचे 1, z के नीचे 2। ठीक है, z मैथड यूज करो, 1 1 1, 3 1 3, 3 2 6, x is to y सॉरी x रेशो y रेशो z की आ रहा है 1:3:6 सी पार्ट। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं। पिछले ਜਿਹੜੇ मैं क्वेश्चंस कराए ने वो A B ਤੇ C ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ठीक है, हुण की हैगा किन्ने वेरिएबल ने A B C ते D,
B C ਤੇ D। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, 4 वेरिएबल आ गए। इक्वेशनस किन्ने दित्तियां होणगीਆਂ, हमेशा 3 सॉल्व करने ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ 3 इक्वेशनस ने, ध्यान नाल देखियो मैथड की है, 3 इक्वेशनस ਨੂੰ, सॉरी आ फर्स्ट इक्वेशन है, आ सैकेंड इक्वेशन है, आ थर्ड इक्वेशन है। 3 इक्वेशनस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਹੈ A B C and D। वेरिएबल्स इन्ने ने वो लिख ले ਆਪਾਂ। A ਜਿਹੜੀ वैल्यू गिवन है ਉਹਦੇ नीचे वही लिखना, 3 4। B ਤੇ C ਦੀ वैल्यू कितनी ਦਿੱਤੀ हुई है, 5 ਤੇ 7। C ਤੇ D ਦੀ कितनी ਦਿੱਤੀ हुई है, 8 ਤੇ 9। ठीक है, लिख ले ਆਪਾਂ वैल्यूज। ध्यान नाल देखियो मैथड। आ ब्लैंक्स ने साडे खाली ने, इन्हां नूं आपां हुण फिल अप करना है। ठीक है, आ ब्लैंक दे एडजस्टेंट वैल्यू किहड़ी दित्ती हुई है, नाल दी वैल्यू। एडजस्टेंट मीनस नाल दी वैल्यू, किहड़ी वैल्यू दित्ती हुई है, 5। इत्थे 5 लिख लो। आ दो ब्लैंक्स ने, एडजस्टेंट वैल्यू कितनी है, 8। ये दोनों च 8 लिख लो। ठीक है, आ दो ब्लैंक्स ने, इन्हां दी एडजस्टेंट वैल्यू की है, 4 फिल कर लो। ये तुहानूं मैथड जां जिहड़ी ट्रिक्स ने किते नहीं देखण नूं मिलणीआं, ते छोटी छोटी कॉन्सैप्ट दे नाल तुहाडे बहुत ईजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम दे नाल। आ ब्लैंक है, इहदी एडजस्टेंट वैल्यू की दित्ती हुई है, 7। सारा टेबल फिल हो गया, ब्लैंक्स फिल हो गया। हुण आपां की करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 5 जा 40, 40 इंटू 3 120। 8 5 जा 40, 40 इंटू 4 160। 8 7 जा 56, 56 इंटू 4 224। कुछ नहीं किया, मैं वैल्यूज लिखियां, ब्लैंक्स फिल की। ब्लैंक्स किवें फिल करनी है, एडजस्टेंट वैल्यू दे नाल। उस तो बाद की है, मल्टीप्लाई किया, इनू इहदे नाल, इनू एवें मल्टीप्लाई किया, इनू एवें ते इनू हुण एवें। ठीक है, 9 इंटू 7 इंटू 4 63 इंटू 4 252। ये की है, अपना क्लब्ड रेशो आ गई, A रेशो B रेशो C रेशो D। हुण जिन्हां दो दी वैल्यूज दित्तियां कईयां होईयां, पुछी हुई किहदी कीती हुई है, सानू A रेशो D दी वैल्यू फाइंड करन लू की है। A रेशो D की होएगा अपना, A दी वैल्यू कितनी दित्ती हुई है, 120 ते D दी वैल्यू कितनी दित्ती हुई है, 252। 4 ना स्टार्ट करो, ऑप्शन हैगा नहीं हैगा, सिंपलीफिकेशन स्टार्ट करो। 4 3 जा 12 0, 4 5 जा 24, 6 जा 24, 1 कैरी, 2 4 3 जा 12, अगेन 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 6। इस तो बाद कैंसलेशन नहीं पॉसिबल। आंसर की आ रहा है 10 रेशो 21, ऑप्शन डी पार्ट। ठीक है, ये बहुत यूजफुल ट्रिक्स ने, कुछ नहीं है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ते प्रीवियस ईयर पूछा गया। की करना, उन्हें की करना, जिन्ने वेरिएबल ने वो तो एक घट इक्वेशन गिवन होएगी। जे तो 3 वेरिएबल्स ने, Z मैथड, जे नहीं है फिर टेबल मैथड करना, वैल्यूज फिल करनी है एडजस्टेंट वैल्यू तो। नैक्सट क्वेश्चन की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तुसी इहदा आंसर मैनू कमेंट सैक्शन दे विच दसना है। A रेशो C दी वैल्यू कितनी है, ये भी Z मैथड दे नाल ही होना। नैक्सट हुण वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन ते वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। की कहंदा है 1/5 रेशो 1/x इज इक्वल टू 1/x रेशो 1/1.25। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जिन्ना कॉम्पलैक्स क्वेश्चन दिता होएगा उन्ना ही उहदा सिंपलीफाई ते सिंपल आंसर होएगा। ठीक है, आपां स्टार्ट करदे हां, ध्यान नाल देखो की मैं करदी पई हां। आ रेशो है
x upon 5, 1.25 upon x। पहले मैं सिर्फ इन्नी चीज सॉल्व की, आ गया, आ चीज सॉल्व की मैं ते आ गया, इक्वल टू दा साइन है। हुण मैं की करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1.25 इंटू 5, ये की आ जाएगा 6.25, 125 इंटू 5 625, दो तो बाद आप लाता डेसीमल, एक किहदी वैल्यू आंदी पई है, एक्स स्क्वेयर दी आ रही है, एक्स की वैल्यू की आएगी अंडर रूट ऑफ 6.25, ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ रूट ਹੁੰਦਾ 2.5, 2.5 ऑप्शन सी आंसर। देखण ਨੂੰ क्वेश्चन बहुत ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ आंसर विदिन स्टैप्स ਸਾਨੂੰ आ गया। ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन सेम प्रीवियस ਦੇ ਵਾਂਗ क्वेश्चन ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, खुद करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ आंसर कमेंट ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ कर ले सिंपल क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ वैल्यू ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ आंसर ਕੱਢੀ ਗਏ। ਹੁਣ वर्ड प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀਆਂ मेन इंपॉर्टेंट ने एग्जाम ਦੇ पॉइंट ऑफ व्यू ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। मैथड ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਰੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ वर्ड प्रॉब्लम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, if the ratio of a to b means a ratio b की ਦਿੱਤੀ हुई है 4:5 and that of b to c is 2:3, if a is equal to 800 find the value of c। पढ़न ਨੂੰ बहुत complicated ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ no, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, z ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, a b ਤੇ c ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2, ठीक है। A B C फर्स्ट स्टेप की है, वेरिएबल्स लिखो, सैकेंड स्टेप की है, ओदी वैल्यूज लिखो, 4:5 ते B ते C दी कितनी है 2:3, ठीक है। हुण क्लब करके एक आपां बनानी है, किवें करना आपां, Z मैथड, 4 2s 8, 5 2s 10, 5 3s 15, ठीक है, गॉट इट। ए दी वैल्यू की इक्वल दिती हुई है 800, पर ए दी वैल्यू रेशो के अकॉर्डिंग कितनी है 8, मतलब 8 दी वैल्यू कितनी है 800, 1 रेशो की वैल्यू की होएगी 800 रेशो 800, 1 रेशो की वैल्यू की है 100, ते फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी कितना अपना 15, अगर एक की वैल्यू 100 है तो 15 की वैल्यू कितनी होएगी 1500, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, ठीक है। कुछ नहीं कॉम्प्लीकेट करना ही नहीं, समझ नूं जिन्ने गवर्नमेंट दे एग्जाम्स होंदे हैं, जिन्ने भी कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स होंदे ने, अगर वो टाइम बाउंड करदे ने तो इहदा मतलब आंसर निकल सकदा, निकल किवें सकदा, ट्रिक्स दे नाल, जिहदी ट्रिक्स दी प्रैक्टिस करोगे उन्ना ही तुहानूं सिंपलीफाई सौखा लगी जाऊगा क्वेश्चन करना। नैक्सट हुण की कहंदा, अगेन वर्ड प्रॉब्लम है, इहदे विच की कहंदा, two numbers are in the ratio 3:5, if each is increased by 10 the ratio becomes 5:7, the numbers are, की कहंदा, हुण दो नंबर दिते हुए ने, लेट्स सपोज a ते b दिता होया, ठीक है। एक नंबर है 3x, दूजा नंबर की हैगा 5x, आपां लेट कर लिया, लेट फर्स्ट नंबर भी 3x, सैकेंड नंबर 5x, दोनों नूं की है 10 दे नाल इंक्रीज करता, 10 दे नाल दोनों नूं इंक्रीज करता। जदों भी तुसीं कोई भी चैप्टर दी वर्ड प्रॉब्लम करनी है, ओहदा बेस्ट मैथड पता की है, आ लाइन पढ़ी फुल स्टॉप, इहदे विचों देखो तुहानूं की मिलदा पिया, मैनूं मिल गया एक 3x है, दूजा की है 5x है, इत्थे तक मेरी कंक्लूजन हो गई फर्स्ट लाइन दी सिर्फ। सैकेंड की है, इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10, बस फुल स्टॉप, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਈਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ the ratio becomes 5:7,
ਕੀ ਸੀਗਾ let 3x 5x ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ increased by 10 ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ratio becomes 5/7 solve for x करो आंसर ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕੀ ਔਖਾ ਕੋਈ ਚੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਹੈ word problem ਹੈ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜੋ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜੀ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਪੜੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੱਸੋ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੱਸੋ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਓ ਬਸ word problem solve for x is the easiest method 7 3s are 21x plus 70 cross multiply कितना है 5 5s are 25x plus 5 10s are 50 70 minus 50 x वाली एक पासे कर दिए constant terms एक पासे 70 minus 50 20 25x minus 21x 4x 4 5s are 20 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 5 ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੇ ਸੀ 3x ਤੇ 5x 3x 3 into 5 15 ठीक है 5x 5 5 5s are 25 मतलब फर्स्ट नंबर आ गया अपना 15 सेकंड नंबर की आ गया 25 आंसर सिंपल मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्ड प्रॉब्लम च की कहंदा है द प्राइस ऑफ स्कूटर एंड टेलीविजन दिता होया रेशो की है 5:3 ठीक है स्कूटर दी कॉस्ट 6000 स्कूटर दी जेडी वैल्यू है वो 6000 ज्यादा 6000 ज्यादा कितों टेलीविजन तो ठीक है प्राइस ऑफ टेलीविजन दसना आपां की है स्कूटर टेलीविजन स्कूटर दी रेशो कितनी दिती है 5 टेलीविजन दी रेशो कितनी दिती हुई है 3 ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 2 ਤੇ 2 ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਚ 2 ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 6000 ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਇਫ ਕਾਸਟ ਆਫ ਸਕੂਟਰ ਇਜ਼ 6000 ਮੋਰ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 6000 ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 3000 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3000 ते प्राइस ऑफ टेलीविजन 5 टेलीविजन दे कितने यूनिट्स ने 3 यूनिट्स ने 1 यूनिट 3 दे वैल्यू है तो 3 यूनिट किदे वैल्यू इक्वल होणगे 9000 दे इक्वल सी पार्ट सिर्फ इन्ना को सामे ते तुहाडा एग्जाम दे विच मार्क्स दी वेटेज वध जानी है Let's move towards next question. Next question की कहंदा mark this question very important. आप पैसे रुपीज वाला क्वेश्चन जेड़ा हुंदा है ये हमेशा एग्जाम दे विच पुछया गया काफ़ी बार ते एदा देखो मैथड की है सिंपलीफाई द सिंपलेस्ट मैथड की है करन दा की कहंदा a bag contains 25 पैसा coin 10 पैसा coin ते 5 पैसा coin ठीक है in the ratio 1:2:3 full stop ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕੋਇਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 25 10 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 2 20 ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 15 ठीक है उस तो बाद की कहना if their total value is ₹30 ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਰੁਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਸਟ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ 3000 ਪੈਸੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ
ठीक है रुपीज सीगा ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਸਮ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 0246 60 ਆਉਂਦਾ 60 ਇਹਦਾ ਸਮ ਆ ਰਿਹਾ 60 टोटल यूनिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 60 ਠੀਕ ਹੈ क्वेश्चन ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 30 ਰੁਪੀਸ 30 ਰੁਪੀਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਚ ਕੀਤਾ 3000 1 यूनिट ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3000 divided by 60 यूनिटरी मैथड लाया 50 ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ किस यूनिट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆਫ 5 ਪੈਸਾ coin 5 ਪੈਸਾ coin ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3 ਨੇ एक यूनिट की 50 वैल्यू 3 की कितनी होएगी 150 ऑप्शन सी गॉट इट गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वर्ड प्रॉब्लम है लाइन बाय लाइन रीड करो ते एदा आंसर कढो खुद ते मैंने एदा आंसर कमेंट सेक्शन दे विच दसो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहंदा इफ द इनकम ऑफ A and B are in the ratio 3:2 and their expenditure are in the ratio 5:3 each saves 1000 and each saves 1000 A's income is mark this question very important ये आंदा ही आंदा इनकम एक्सपेंडिचर ते सेविंग वाला ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝੋ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਪਲੱਸ ਸੇਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ मतलब कितना खर्चा किया प्लस सेविंग्स कितना खर्चा बचाया ठीक है इनकम दी फॉर्मूला की होंगे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स हुण की कहंदा एक ए है एक बी है इनकम एक्सपेंडिचर ते सेविंग्स इनकम की कितनी रेशो में दिती हुई है 3:2 3x 2x ठीक है एंड देयर एक्सपेंडिचर कितनी रेशो दी हुई है 5y ते 3y ठीक है इन्हां नूं भी x नहीं ले लेना क्योंकि एक्सपेंडिचर दी एक यूनिट होएगी की होएगी अपनी y दे टर्म्स विच आपां रिप्रेजेंट करना है ते इनकम नूं आपां x दे नाल करना मतलब एक इनकम नूं आपां एक यूनिट दे नाल करांगे ते एक्सपेंडिचर नूं आपां दूजे दे नाल आपां डिनोट करना ठीक है इफ ईच सेव्स 1000 इन्ने भी 1000 रुपया बचाया इन्ने भी 1000 रुपया बचाया ए दी इनकम दसो ए दी इनकम मीनस आपां 3x दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है किवें होएगा हुण क्वेश्चन इनकम 3x रुपीस टोटल इनकम है आपां की कीता 5y खर्चता ते कितनी सेविंग्स हो गई अपनी 1000 रुपया सिमिलरली बी दी की है 2x टोटल इनकम है आपां 3y की है स्पेंड करता ते आपां कितना बचाया 1000 3x minus 5y is equal to 1000 उस दूजी इक्वेशन की सीगी 2x minus 3y is equal to 1000 linear equation for two variables HO की होएगा x से y दी वैल्यू आपां कढ लांगे x से y दी वैल्यू कड्ढी ते आपां की कहंदा a दी इनकम कढनी है a दी इनकम की है अपने कोल 3x हैगी सॉल्व कर दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इनू 3 नाल मल्टीप्लाई कर लो इनू 5 दे नाल मल्टीप्लाई कर लो 3x 9x minus 5 3s are 15 is equal to 3000 5 2s are 10x minus 5 3s are 15y is equal to 5000 sign change minus plus minus आ कैंसिल हो गया 9 minus 10x minus x ते h हो गया minus 2000
x ना माइनस ना माइनस कटे गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। ठीक है, की कड्डण नूं क्या ए दी इनकम कितनी है 3x, x की वैल्यू आपां हुणे की फाइंड आउट कीती है 2000, 3 2s 6, ऑप्शन नंबर सी। easy and very useful method to solve the question। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की कहंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। की कहंदा है, if 53 rupees is divided among A, B and C in such a way that A gets 7 more than what B gets and B gets 8 more than what C gets। ठीक है, हुण की है टोटल अमाउंट कितनी दित्ती हुई है 53। इक्वेशन बनाने आ A, B and C। C ने कितने मिले, सपोज C नूं मिलिया X रुपीज मिले, ठीक है, ते B नूं कितने मिले, की लिखा होया B gets 8 more than what C gets, 8 plus X। ठीक है, उस तो बाद की कहंदा है ते A gets 7 more than what B gets, 7 more than B, B कितना 8 plus X ते ये तिन्ना दी वैल्यू की दित्ती हुई आपां नूं 53, 7 plus 8 plus X plus 8 plus X plus X कितनी दित्ती हुई है 53। ठीक है, 23 plus 3X is equal to 53। 23 नूं आपां उधर ले जाने की होएगा 53 minus 23 30, 3X। ठीक है, 3 1s 3, 3 10s 30, X की वैल्यू कितनी आ गई 10। X की वैल्यू कितनी आ गई, तो रेशो करनी आपां तिन्ना दी। अगर C नूं अगर C नूं 10 मिलदा पिया ते इनू कितना मिलूगा 18। ठीक है, 8 plus X ही है ना, उन्होंने 10 मिले तो उन्होंने 8 वध मिले C तो इनू की है ते उन्होंने की है 7 वध मिले B तो, B कितना 18, 18 plus 7 25। गॉट इट, आंसर की है 25 18 ते 10 B पार्ट। जो जो क्वेश्चन की जाते उवें भी सॉल्व करियो, आंसर आई जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एज अ होमवर्क कंसीडर करो इनू ते मैनू इहदा आंसर कमेंट सैक्शन दे विच दसो, लाइन बाय लाइन पढ़ो ते देखो की कहंदा। इहदा मैं तुहानू हिंट दे दिन्नी आ रेशो फ्रैक्शन च हैगी आ, इहदा एलसीएम कढ के इनू एक वैल्यू कढनी है, की दित्ती हुई है 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5। एलसीएम कढो 1 4 3 60 एलसीएम आ रहा है, 5 4 20 रेशो A रेशो B इज टू C कितना दिता होया 20 रेशो 15। जो भी फ्रैक्शन च रेशो दिती हो एलसीएम कढो, उपर वाली चीज़ होएगी तुहाडी रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगी। ठीक है, उस तो बाद कहंदा पेरीमीटर इज 94, पेरीमीटर कहंदा सम ऑफ ऑल साइड्स, फर्स्ट साइड 20 सैकेंड साइड 15 थर्ड साइड 12, इन्हां दा सम करो 94 दे इक्वल करो, 1 यूनिट दी वैल्यू आ जाऊगी ते स्मॉलेस्ट साइड फाइंड आउट कर कहंदा स्मॉलेस्ट साइड अपनी 12 12 दी वैल्यू आपां फाइंड आउट कर लांगे। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। जिहड़ी PDF होएगी सानू साडे टेलीग्राम चैनल ते मिल जाएगी, ते डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सबसक्राइब आवर YouTube चैनल। थैंक यू सो मच।